हेलो दोस्तों, तो आज हम जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपी होम गार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है? मीथेन गैस। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 90 दिन। हिंद महासागर में धाराओं की दिशा परिवर्तन कितनी बार होती है? 2 बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? पंडित रविशंकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। लोक हितवाद किन्हें कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को। मानव में लिंग निर्धारण किससे होता है? गुणसूत्र से। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। यूएनओ के न्यायिक अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किस काल में लिखा गया? गुप्त काल में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, ये भी आपको पता होना चाहिए अपने पड़ोसी देशों के भी। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। मानव शरीर की मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखा। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा। भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 में पड़ा था। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया में मिला। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। इंसुलिन किस बीमारी में उपयोग होता है? मधुमेह में। बिहू किस राज्य का त्योहार है? असम। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। अब यहाँ से नदियां और उनके उपनाम स्टार्ट होते हैं। जैसे भारत का शोक किसे कहते हैं? भारत का शोक कर्मनाशा नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। चीन का शोक हांगहो नदी को कहते हैं। विश्व की सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। जल के आयतन से सबसे बड़ी नदी अमेजन है। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग से संबंधित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि प्लस उद्योग से संबंधित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ से संबंधित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भर भारत से संबंधित थी। छठी पंचवर्षीय योजना विकास से संबंधित थी।
7वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार से संबंधित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना जनसंख्या से संबंधित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना जनसंख्या से संबंधित थी, जनसंख्या नियंत्रण। 9वीं पंचवर्षीय योजना विकास से संबंधित थी, जिसमें 7% विकास को पार किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना स्वरोजगार से संबंधित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना तेज विकास से संबंधित थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना और अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित थी। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं ऑपरेशन, जो कि हाल ही में ऑपरेशन किए गए हैं किसी दूसरे देश से अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो ऑपरेशन अजय स्टार्ट हुआ है, जो कि हुआ है इजराइल से भारतीयों को वापसी लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा हुआ है यूक्रेन से भारतीयों को वापसी लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी हुआ है सूडान में। ऑपरेशन दोस्त हुआ है तुर्की में। ऑपरेशन देवी शक्ति हुआ है अफगानिस्तान में। और आप कमेंट में बताएंगे कि ईरान के साथ हमारा कौन सा ऑपरेशन हुआ है जिससे कि भारतीयों को वापस लाया गया है। धन्यवाद।